एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे सेट से। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सेट्स की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सेट्स होता है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेट। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? किसी भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम डेफिनेटली डिफाइन कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो कलेक्शन अगर हमारा डिफाइन हो पा रहा है तो इसका मतलब वो हमारा सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अल्फाबेट कलेक्शन। अब अल्फाबेट कलेक्शन पे मुझे मालूम है कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं एकदम डेफिनेटली डिफाइन कर पा रही हूँ ना, तो ये इसका मतलब हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये हमारा सेट है। ठीक है, डेज कलेक्शन। डेज कलेक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमें पता है ना कि डेज कलेक्शन कितने होते हैं, एकदम डेफिनेटली हम डिफाइन कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसका मतलब डेज कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सेट है। ठीक है, फिर हमारा मंथ कलेक्शन। ठीक है, मंथ्स कलेक्शन में भी मुझे पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मीन्स कि मैं पूरी तरह से डिफाइन कर पा रही हूँ ना, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका मतलब ये मेरा सेट है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट कलेक्शन। ठीक है, अब हमारी क्लास में कितने बच्चे, इसको भी हम डिफाइन कर पा रहे हैं ना, एकदम आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं ना, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारा सेट हुआ। ठीक है, तो सेट्स के एग्जाम्पल समझ आए आप लोग को? ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू और समझाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंने एग्जांपल लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। इसमें बोल रखा है हमें क्या क्या करना है कि एक वीक में जितने भी डेज होते हैं उनकी कलेक्शन हमें बतानी। तो हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये मतलब पूरी तरह से हम इसको वेल डिफाइन कर पा रहे हैं ना, कि हमें डेफिनेटली पता है कि इतने ही डेज होते हैं हमारे 1 वीक में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन में पूछा था द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो ये हमारा वेल डिफाइन है। इसका मतलब ये हमारा सेट्स है। ठीक है, सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। जितने भी ऑड नंबर है वो 10 से कम होने चाहिए। तो 1, 3, 5, 7 एंड ऑड नंबर, और ये 10 से कम है, इसको भी हम डिफाइन कर पा रहे हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइंड हुआ। और अगर वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब हमारा सेट है। ठीक है, थर्ड इज द कलेक्शन ऑफ स्मार्ट एक्टर इन इंडिया। अब इसमें क्या बोला है कि इंडिया में जितने भी स्मार्ट एक्टर है उनकी कलेक्शन बताओ। अब हम मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट एक्टर कोई और होंगे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोई और होंगे, दूसरे के अकॉर्डिंग कोई और होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, तो ये नॉट वेल डिफाइन है। और अगर नॉट वेल डिफाइन है इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा ये नॉट वेल डिफाइन है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। तो आपको समझ आ गया सेट क्या होता है। अगर हमारा वेल डिफाइन है तो हमारा सेट है, अगर वो नॉट वेल डिफाइन है तो मतलब हमारा सेट नहीं है। ठीक है, और वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन कैसे होता है ये पता चल गया आपको। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। अब ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। और अगर ये सेट है तो इसको हमें जस्टिफाई मीन्स कि हमें रीजन देना पड़ेगा कि ये सेट क्यों है या सेट क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसने बोल रखा है कि इसने ये बोला है कि जितने भी हमारे मंथ्स नेम होते हैं, मीन्स कि उसमें जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स की कलेक्शन हमें बताना है। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स की कलेक्शन हम काउंट कर पा रहे हैं ना, मीन्स कि जे से जनवरी हो गया, फिर जे से हमारा जुलाई हो गया, जून हो गया। ठीक है, तो जे से स्टार्ट होने वाले तो हम डेफिनेटली डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा वेल डिफाइन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जे इज वेल डिफाइंड बिकॉज वी definitely identify a month। ठीक है, हम डेफिनेटली डिफाइन कर पा रहे हैं मंथ को, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, हेंस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये हमारा सेट है। सेकेंड पार्ट बोला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
इंडिया में जितने भी टैलेंटेड राइटर्स हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, उनको लिखना है। अब हमें पता है कि मेरे अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर कोई और है, आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर कोई और है, तो ये हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना, तो ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट वेल डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया नॉट वेल डिफाइंड, not well defined because talented writers change पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो ये हमारा नॉट वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, हैंस कलेक्शन इज नॉट सेट, हैंस collection is not set, not a set. Clear? Okay, now third part is a team of 11 best cricket batsmen of the world। इसमें भी हमें क्या बोला है कि बेस्ट 11 क्रिकेट हमें बैट्समैन हमें वो बताना है, तो हमें नहीं पता, हमारे अकॉर्डिंग कोई और है, आपके अकॉर्डिंग कोई और है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये कलेक्शन हमारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट well defined collection because best cricket batsman change person to person। ठीक है, ये आपको ऐसी थ्योरी आपको लिख के आना एग्जाम में, जब भी वो कहेंगे जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई करो, तो ऐसे हमें क्लियरली लिखना है। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉट वेल डिफाइन है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सेट नहीं है, तो हैंस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है, हैंस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। क्लियर? नाउ फोर्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ की हैं उनकी कलेक्शन में बताने, तो हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। हमारे क्लास में जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स उनमें से कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, तो हम उनमें से बॉयज़ के कलेक्शन को हटाना है, तो हम बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये हमारा वेल डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज we can definitely identify a boy belongs to the collections। ठीक है, ये हमारा, हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो है कलेक्शन से बिलोंग्स कर रहा है, जितने भी बॉयज हैं उसको हम काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हैंस अगर ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये हमारा सेट है, हैंस कलेक्शन इज अ सेट। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर, तो 100 से लेस, 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उनकी कलेक्शन, तो उनको हम डिफाइन कर पा रहे हैं ना, तो उसका मतलब हमारा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, क्योंकि इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं। 100 से कम कम जितने भी नेचुरल नंबर है, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब भी हमारा सेट हुआ, तो हैंस इट इज अ सेट। ओके, क्लियर? सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र के जितने भी नॉवेल्स हैं उनकी कलेक्शन हम कर सकते हैं, मतलब वो डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक ही इंसान है और वो मतलब उनकी बुक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि उनकी बुक्स को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेल डिफाइंड collection because
we definitely identify, because we definitely identify मुंशी प्रेमचंद novels, ठीक है. Hence collection is a sets. ये हमारा सेट्स है, ये हमारा वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये हमारा सेट्स है. सेवन्थ पार्ट. अब सेवन्थ पार्ट करेंगे तो इसमें क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनकी कलेक्शन हमें बतानी है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मतलब हमें पता पहले लगाने की वेल डिफाइन है कि नॉट वेल डिफाइन है. तो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं हम उनको डिफाइन कर सकते हैं ना, हमें पता है कि इवन इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कलेक्शन of all even integers, well defined collections, well defined collection, because we definitely identify even integers, hence collection is a set. Hence collection is a set. ठीक है. अब हम 8th पार्ट करेंगे. 8th पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी कलेक्शन बतानी. तो हम जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें जितने भी क्वेश्चन को हम काउंट करके बता सकते हैं ना कि इसमें कितने क्वेश्चन है, तो इसको हम वेल डिफाइन कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हमारा सेट है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कलेक्शन of question in this chapter is well defined collection. Well defined collection, ठीक है. अगर ये well defined collection है, क्यों, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर पा रहे थे. यहाँ पर लिख भी देते हैं because we definitely identify क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है. हेंस कलेक्शन इज अ सेट. कलेक्शन इज अ सेट्स. ओके. 9th पार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उनकी कलेक्शन बतानी है. अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये नॉट वेल डिफाइन होगा. क्यों, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल कोई और, आपके अकॉर्डिंग कोई और डेंजरस एनिमल हो सकता है. तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड is not well defined collection, because यहाँ पे हम लिख सकते हैं because dangerous animal change पर्सन टू पर्सन, ठीक है. ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना, कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ और है, आपके अकॉर्डिंग कोई और डेंजरस है. तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये हमारा सेट भी नहीं है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट, ठीक है. इज नॉट अ सेट, ठीक है. तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या पूछा, तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे ये पूछा था कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दे रखे वो सेट है या नहीं है. तो सेट है या नहीं, उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता करना था कि वेल डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वेल डिफाइन है इसका मतलब ये हमारा सेट है, और अगर वेल डिफाइन नहीं है तो इसका ये हमारा सेट नहीं है, ठीक है. तो आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे करना था इसको, ठीक है.
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, लेट ए इज इक्वल टू ए, ये हमारा कलेक्शन दे रखा 1 2 3 4 5 6, ए हमें कितना दे रखा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमें कलेक्शन दे रखी है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये हमारा बिलोंग्स टू, इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसने बोल रखा है जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं तो इनमें से कौन से बिलोंग्स हो रहा है और कौन से बिलोंग्स नहीं हो रहे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कलेक्शन में क्या क्या दे रखा है। जैसे कि मुझे जो कलेक्शन दे रखी है वो ये दे रखी है 1 2 3 4 5 6 तक कलेक्शन दे रखी है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है कि जो 5 है ये बिलोंग हो रहा ही नहीं हो रहा। अब 5 जो इस कलेक्शन में है ना, अगर 5 इस कलेक्शन में है तो इसका मतलब ये बिलोंग्स हो रहा है ए से, तो ये हमारा बिलोंग्स टू का निशान आएगा, ठीक है। ऐसी सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमें देखा 8 डैश ए, तो 8 हमारा इसमें बिलोंग्स हो रहा है, ये 8 इसमें है ही नहीं तो ये हमारा बिलोंग्स नहीं हो रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू, तो ये ऐसे करके ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है 4 डैश डैश ए, तो 4 हमारा इसमें बिलोंग्स हो रहा है तो ये वाला सिंबल आएगा बिलोंग्स टू वाला। एंड फोर्थ पार्ट में हमारा आ जाएगा, सॉरी ये तो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, मैं थर्ड पार्ट आपको यहाँ बता देती हूँ। तो थर्ड पार्ट हमारा है 0 डैश डैश ए, ठीक है, तो 0 इसमें बिलोंग्स नहीं हो रहा तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट होगा 2 डैश डैश ए, 2 हमारा बिलोंग्स हो रहा है ना तो बिलोंग्स टू। एंड सिक्स्थ पार्ट हमारा हो जाएगा 10 डैश डैश ए, 10 भी इसमें बिलोंग्स नहीं हो रहा तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जो बिलोंग हो रहा है उसमें ये सिंबल आएगा, जो नॉट बिलोंग हो रहा है वो ये सिंबल आएगा, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा बिलोंग्स हो रहा नहीं हो रहा, इसमें हम देखेंगे जो नंबर इसमें अकॉर्डिंग टू कलेक्शन में आ रहा है वो हमारा बिलोंग्स हो रहा है और जो नहीं आ रहा वो हमारा बिलोंग नहीं हो रहा, तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का हमें सिंबल डालना था, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 तो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व करवाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसे कमेंट